मास्टर जी आपसे कोई मैडम मिलने आई हैं, बता रही हैं कि दिल्ली से आई हैं। कौन आया है, नाम क्या बताया? मैंने बाहर से आए 10वीं के छात्र से पूछा तो इससे ज्यादा नहीं बता पाया। ठीक है, बाहर वाले कमरे में बैठा दो, मैं अभी कक्षा पूरी करके आता हूं। 10 मिनट लगे होंगे कक्षा पूरी करने में, लेकिन मन में यही चल रहा था कि कौन होगा, कौन आया है अब मिलने। क्या दिव्या? नहीं, वो क्यों आई होगी? वैसे तो पिछले 4 साल में शुरू के दिनों में कुछ यार दोस्तों के फोन आते थे, लेकिन अब कौन याद करता है। दिल्ली विश्वविद्यालय से पीजी करने के बाद पीएचडी अधूरी रह गई थी। वैसे उसकी भी लंबी कहानी है, लेकिन मैं यानी राहुल अब अपने बुलंदशहर के गांव लौट आया था। यहां बच्चों को निःशुल्क पढ़ाता हूं। घर वाले बहुत खुश नहीं हैं, लेकिन अब उन्होंने भी मेरी जिद के आगे हार मान ली है। खैर, मैं पास के कमरे में पहुंचा। छोटे से कमरे में 4 सोफे नुमा कुर्सियों के बीच एक मेज पड़ी है। मेज पर पड़े अखबार को वो मोहतरमा पढ़ रही हैं और दरवाजे की ओर पीठ है। खुले लंबे बालों के साथ कमरे में परफ्यूम की खुशबू भी महक रही है। जी नमस्कार, बताइए मैं क्या मदद कर सकता हूं? मैंने पीछे से उस लड़की का ध्यान खींचने के लिए कहा। वो पलटी और मेरी ओर देखा। अब चौंकने की बारी मेरी थी। पायल, तुम यहां कैसे? मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो यहां क्यों आई है। हाय राहुल, कैसे हो? काफी बदल गए हो, उसने मुस्कुराते हुए पूछा। बदल तो तुम भी गई हो, मैंने मन ही मन सोचा। बॉब कट बाल रखने वाली पायल के बड़े लहराते हुए बाल और कलाई में बंधी घड़ी के साथ ही पास में रखा हैंडबैग बता रहे थे कि वो अच्छी जिंदगी जी रही है। पर मेरी जिज्ञासा ये थी कि वो यहां क्या कर रही है। खैर, यहां यह जिक्र करना भी जरूरी है कि पायल मेरे साथ पीजी में पढ़ती थी। साथ में ही पीएचडी में रजिस्ट्रेशन हुआ था। मैं लेकिन अपनी थीसिस पूरी नहीं कर पाया था। कॉलेज में डिबेट हो, क्रिकेट, टीटी हो या कोई और एक्टिविटी, सब में मेरे यानी राहुल की टक्कर में कोई लड़की थी तो वो पायल थी। गजब बोलती और खेलती थी। यही वजह थी कि कॉलेज में हम दोनों की जोड़ी फेमस थी। सबसे अच्छी दोस्त थी मेरी। अक्सर मेरे दोस्त चिढ़ाया करते थे, अबे राहुल, वैसे तो तू कहता है कि लड़के लड़की दोस्त नहीं होते, फिर ये पायल का क्या चक्कर है? मैं जवाब देता, होते तो नहीं है, लेकिन पायल से मेरा कोई चक्कर भी नहीं है। मेरे जवाब पर वे कभी यकीन नहीं करते। अगर मेरी जिंदगी में दिव्या ना आती। फर्स्ट ईयर का आधा साल बीतने के बाद वो कैंपस आई थी। उसने अपना ग्रेजुएशन इंग्लैंड से किया था और किसी बड़े उद्योगपति की बेटी थी। सच कहूं तो मुझ जैसे गांव के लड़के के लिए वो किसी परी जैसी थी। मुस्कुराते हुए गाल पर डिंपल हो या फिर 5 फीट 9 इंच की लंबाई के साथ मॉडल जैसी छरहरी काया। ये बिल्कुल फिल्मी कहानी जैसा था। मुझे हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि कभी उससे बात करूं, पर अब वो ही मेरे दिमाग में रहती। पहले कई दिनों तक शेविंग ना करने वाला मैं राहुल अब हर रोज कॉलेज जाने से पहले शेव करता, कई फेस वॉश और शैम्पू लाया। अब जैसे पूरी दुनिया दिव्या हो गई थी। हमारे कैंपस के ग्राउंड पर ही क्रिकेट के मैच होने थे और मैंने दिव्या को रिझाने के लिए यही मौका चुना था। वैसे तो एक ही क्लास में होने के नाते हाय हेलो तो होने लगी थी। मैच शुरू हो गए थे और मैंने पूरी क्लास से आग्रह किया था कि सब मैच देखने आए। पायल को तो खेल का शौक होने के कारण आना ही था, लेकिन मेरी निगाह तो बस दिव्या पर पड़ती। खैर, आधे से ज्यादा खत्म हो चुका था मैच, लेकिन मुझे दर्शक दीर्घा में दिव्या नहीं दिख रही थी। पायल जरूर अपनी लड़कियों के गैंग के साथ टीम को चीयर कर रही थी। मैच के अंतिम क्षण थे। टीम की आस मेरी तेज गेंदबाजी पर ही थी, पर मैं था कि विकेट के बजाय स्टैंड की ओर ज्यादा देख रहा था। राहुल क्या कर रहा है भाई? बाहर क्यों देख रहा है? क्यों फेंक रहा है? सीधी गेंद कर, कप्तान ने मेरी गेंदबाजी की बिगड़ती लय को देखकर कहा। इसके बाद भी कप्तान ने भरोसा दिखाते हुए मुझे फिर से गेंदबाजी करने के लिए बुलाया था। सच कहूं तो मैं मना करने ही वाला था कि बाउंड्री की रस्सी के पास मुझे दिव्या खड़ी दिखाई दी। बहुत क्रिकेट खेला था, लेकिन वो मैच ऐसा लग रहा था कि मेरे लिए वर्ल्ड कप का फाइनल है। इसके बाद जब मैंने गेंद लेकर दौड़ना शुरू किया तो गजब का उत्साह था और पहली गेंद पर ही स्टंप उखाड़ दिया। मैंने देखा कि दिव्या ताली बजा रही थी। पायल तो खैर जबरदस्त शोर मचा ही रही थी। मैच जीतकर बाहर आए तो दिव्या ने थम्स अप किया। अब रात दिन दिमाग में उसका थम्स अप ही बैठ गया। एक दिन क्लास के बाहर खड़ी थी वो। हाय कैसी हो, मैंने सकुचाते हुए कहा। बहुत अच्छा खेलते हो तुम,
वो बिल्कुल सहज थी। आप लकी चार्म हैं, आपके आने के बाद ही टीम जीत की ओर बढ़ी थी, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। अच्छा, आपको यह ध्यान है कि मैं कब आई थी? उसकी आंखों में अलग तरह की चमक थी। पायल और मेरी दोस्ती अब भी ऐसी ही चल रही थी, लेकिन दिमाग में हर समय दिव्या रहती थी। दोस्तों को भी इसका अंदाजा हो गया था, लेकिन पायल से इस बारे में कोई बात नहीं हुई थी। वो अपनी दुनिया में मस्त रहती थी, लेकिन मेरे हर मैच, हर डिबेट को पहली लाइन में बैठकर सुनने वाली वही होती थी। समय बीतता जा रहा था, लेकिन मैं दिव्या से अपनी मन की बात कह नहीं पा रहा था। फर्स्ट ईयर की परीक्षा का आखिरी दिन था। इसके बाद सभी छात्र छात्राओं को छुट्टियों में अपने घर जाना था। मैंने तय किया कि एक कार्ड दूंगा और कोशिश करूंगा कि दिव्या से अपने मन की बात कह दूं। आखिर कॉलेज की छुट्टियों से पहले वो दिन आ ही गया। मैं अपनी उमंग में बढ़ ही रहा था कि मुझे कॉरिडोर में पायल दिखी। उसके हाथ में भी कुछ था। मैंने पूछ लिया, हे पायल, क्या है तुम्हारे हाथ में? कुछ नहीं, कुछ नहीं, पायल ने टाला, लेकिन उसने मुझसे भी सवाल किया, तुम्हारे हाथ में यह कार्ड कैसा है? यार पायल, अब देखो तुमसे क्या छिपाना। यह कार्ड दिव्या को देना है। पिछले कई महीनों से उसी का भूत मेरे दिमाग पर छाया हुआ है। अरे वाह, तुम तो छुपे रुस्तम निकले दोस्त, बताया भी नहीं। वैसे तो दोस्त कहते हो। अरे कहां, तुम्हारी नजर में लड़के लड़की दोस्त हो ही नहीं सकते, इस नाते हम तो कुछ भी ना हुए। पायल जैसे मुझे चिढ़ा रही थी। तुम्हारे हाथ में भी तो कार्ड है, किसे देने जा रही हो? अब उससे सवाल मैंने किया। अरे तुम्हें क्या लगता है मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है? उसी को पोस्ट करने जा रही हूं। अच्छा, तुमने कभी बताया नहीं? मैंने उससे पूछा। तुमने भी तो कभी दिव्या के बारे में बताया नहीं, उसने तुरंत जवाब दिया। शॉर्ट में बताऊं तो दिव्या ने मेरा प्रपोजल स्वीकार कर लिया था। इसके बाद जिंदगी जैसे किसी और ही जहां दुनिया में पहुंच गई थी। दिव्या हाई प्रोफाइल सोसाइटी से थी। वो मुझे अपने पिता के साथ अन्य लोगों के बारे में भी बताती थी। मेरे गांव के दोस्तों को जब मैंने उसकी तस्वीर दिखाई तो किसी को भरोसा ही नहीं हुआ था कि इतनी सुंदर लड़की मेरी गर्लफ्रेंड भी हो सकती थी। कब पीजी अंतिम वर्ष की परीक्षा हुई और कब परिणाम आए पता ही नहीं चला। दिव्या और पायल दोनों का ही परिणाम अच्छा आया था। मेरे अंक उम्मीद से थोड़े कम थे। मेरी मोहब्बत का खुमार शायद इसकी वजह रहा हो। मुझे और पायल को पीएचडी में रजिस्ट्रेशन कराना था और दिव्या का फैसला उसके पिता के हाथ में था। हुआ भी ऐसा ही। मेरी और पायल की पीएचडी शुरू हो गई और दिव्या का कुछ तय नहीं हुआ। मैं गांव में पला बढ़ा था और लड़कियों के इतने करीब भी नहीं आया था। एक बार दिव्या मुझे अपने साथ शिमला घुमाने ले गई। दोनों एक ही साथ ठहरे और जीवन के कुछ अनुभव बिल्कुल पहली बार हुए। जिंदगी उस दिन तक बहुत हसीन थी, जब तक दिव्या ने एक दिन अपनी गाड़ी में बैठने के बाद एकदम से चौंकाने वाली ये बात नहीं बताई थी। राहुल, तुम्हें एक जरूरी बात बतानी है। बताओ यार, क्या हुआ? तुम इतना सीरियस क्यों हो? मैं अपनी ही तरंग में था। उसका जवाब था, मैं फिर से विदेश जा रही हूं। कोई बात नहीं, हम इंतजार कर लेंगे। उसकी ओर देखते हुए मैंने चौड़े होते हुए जवाब दिया। पूरी बात तो सुनो, उसने मेरा हाथ पकड़कर कहा। मैंने पापा को तुम्हारे बारे में बताया था। मुझे लगा कि वो मेरी पसंद को समझेंगे, लेकिन वो बेहद नाराज हो गए हैं। मुझे इसी हफ्ते लंदन जाना है और अगले महीने वहीं पापा के एक दोस्त के बेटे से मेरी शादी तय हो गई है। दिव्या बोले जा रही थी, रोए जा रही थी। मैंने भी बहुत सी बातें कही, लेकिन दिव्या जा चुकी थी। मैं जैसे मर चुका था, बस सांस चल रही थी। कमरे पर जाकर पूरे 2 दिन तक तो निकला ही नहीं। किसी का फोन भी नहीं उठाया। पायल जरूर आई थी बिल्ले। इस बीच एक दिन सामान उठवाकर गांव आ गया। बड़ी दाढ़ी और बिखरे बाल देखकर घर वाले डर गए थे। मैंने किसी को कुछ नहीं बताया, बस बोला मैं यहीं गांव में ही रहूंगा, अपनों के बीच। कुछ महीने बाद मैंने स्थानीय स्कूल ज्वाइन कर लिया। इस बीच गांव के दोस्त अगर दिव्या के बारे में पूछते तो उसके विदेश जाने की बात बताता, पर शादी और मुझे छोड़ देने की बात छिपा लेता। जब दिल ज्यादा दुखता तो अकेला मौका पाते ही पेड़ के नीचे बैठकर रो लेता। घर वालों को अब तक पता चल गया था कि मैं दिल्ली नहीं जा रहा और पढ़ाई भी खत्म है। पिताजी ने मुझे लेकर ना जाने क्या क्या सपने देखे थे, इसलिए उनके टूटने से नाराज जरूर हुए थे, लेकिन माँ ने बेटे की हालत देखकर उन्हें मना लिया था। मास्टर जी चाय। जैसे ही बच्चे ने केतली मेज पर रखी तो ध्यान टूटा। कुछ सेकंड में ही पूरी कहानी दिमाग में आ गई थी, पर अब अगला सवाल यही था कि पायल यहाँ क्यों आई है। अरे पायल, चाय पियो और बताओ कैसे आई हो। कैसे से क्या मतलब? अपने दोस्त से मिलने आई हूं। ये अलग बात है कि तुम नहीं मानते कि लड़के लड़की दोस्त हो सकते हैं। रहा सवाल यह कि इतने दिन बाद क्यों आई, तो इसलिए कि अब कॉलेज में पढ़ाने लगी हूं, छोटी बहन की शादी करती गई और भाई की पढ़ाई अच्छी चल रही है। अपने लिए समय ही नहीं था।
अब आई हूं अपने लिए तुम्हारे पास। लंबी सांस लेकर वो पहेलियां बुझाते हुए मेरे चेहरे की तरफ देखते हुए बोली। फिर भी मैं ना समझ उसकी तरफ देखते हुए चुप ही रहा। कुछ देर की खामोशी के बाद भी मेरा उत्तर ना पाकर वो फिर से बोली, राहुल तुम्हें याद है जब तुम दिव्या को कार्ड देने जा रहे तो मेरे पास भी एक कार्ड था, ये रहा वो कार्ड। दरअसल तुम्हें ही देने आई थी। सोचा था कि प्यार का इजहार करूंगी, लेकिन तुमने दिव्या का नाम ले लिया। कितना रोई थी मैं उस दिन। 2 साल तक तुम्हें कई खत लिखे मैंने और अपने पास ही रख लिए। तुम दिव्या के साथ शिमला गए थे तो उस दिन पूरी रात सो नहीं पाई थी। जब तुम दिल्ली से गांव चले आए तो सोचा तुमको वापस लाऊं, बताऊंगी कितना प्यार करती हूं। हमारे बीच कुछ देर फिर चुप्पी छा गई। शायद वो अतीत में चली गई थी। फिर बोलने लगी, लेकिन मेरे घर की स्थिति ठीक नहीं थी। पिताजी पर काफी कर्ज था और सबकी उम्मीदें मुझसे ही थी, इसीलिए इतने दिन तक तुमसे दूर रही। पर अब जिम्मेदारियां घट गई हैं। इस बीच मेरे पास बहुत सारी चिट्ठियां इकट्ठी हैं जिन्हें मैं तुमको लिखती और फिर लिफाफे में बंद करके रख देती। तुमने दिव्या से प्यार किया है राहुल, तो जानते होगे जब प्यार दूर जाता है तो कैसा लगता है। पर घर की मजबूरियां भी बड़ी थी। शादी नहीं की और बहाना बना दिया कि पहले छोटे भाई बहन को अपने पैरों पर खड़ा करना है। आज आई हूं तुमसे अपने प्यार का इजहार करने। साथ लाई हूं वो सारे कार्ड और चिट्ठियां जिन्हें मैंने तुम्हारे लिए लिखा था, खरीदा था, संजोया था। अब ज्यादा देर नहीं रुकूंगी। जा रही हूं इस उम्मीद में कि तुम पुकार लोगे। अच्छा है कि दोनों दिल्ली रहेंगे, नहीं तो तुम्हारे लिए गांव में आकर रहने से भी मुझे गुरेज नहीं है। तुमसे बहुत प्यार करती हूं दोस्त। ये कहते हुए उसकी आंखों में आंसू थे। पायल चली गई। उसकी गाड़ी के जाने की आवाज आई। मेज पर रखी एक चिट्ठी में नीचे लिखा था तुम्हारी पायल, और रेडियो पर कुछ कुछ होता है का एक डायलॉग बज रहा था, जिसमें क्लास में रोमियो जूलियट पढ़ाने के दौरान मिस ब्रिगेंजा के ये पूछने पर कि प्यार क्या है, राहुल का जवाब था प्यार दोस्ती है। ये कहानी नितिन यादव ने लिखी है। पत्रकारिता से जुड़े यादव ग्रामीण पृष्ठभूमि के लेखक हैं। बुलंदशहर के कैथाला गांव के रहने वाले यादव कई मीडिया फेलोशिप पा चुके हैं और अपने उपन्यास NH24 के लिए जाने जाते हैं।